Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School किशनगढ़ ट्रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अपना जो 5वां अध्याय है उसे पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है आत्मनिर्भरता। ये जो हमारा अध्याय है आत्मनिर्भरता, सबसे पहले हम आत्मनिर्भरता का अर्थ देखते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है। आत्म का अर्थ होता है स्वयं, निर्भरता यानी होता है आश्रितता, अर्थात स्वयं पर आश्रित रहना। खुद पर आश्रित रहकर भी जो कार्य किया जाता है, खुद पर निर्भर रहकर जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं हम आत्मनिर्भरता। यानी जो भी कार्य किया जाता है, अगर वह हम उस कार्य में किसी की सहायता न लें और अपने बलबूते पर ही अपना जीवन यापन करें तो वो होती है आत्मनिर्भरता। और अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो हमें अनुशासन के साथ में जीवन जीना चाहिए और आत्मनिर्भरता के साथ में जीवन जीना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। ये जाना हमने अपना जो अध्याय है उसके शीर्षक का अर्थ। आगे पढ़ने जा रहे हैं हम अपने जो रचनाकार हैं उनका परिचय। हमारे इस पाठ के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 में हुआ। इन्होंने मिशन स्कूल में अपनी शिक्षा पूर्ण की। इनकी जो शिक्षा है वो मिशन नामक स्कूल में पूर्ण हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख जो भी रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं, तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि, रस, मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। ये एक आलोचक, साहित्यकार, लेखक व निबंधकार हैं। इनको एक आलोचक के रूप में भी जाना जाता है, साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है, लेखक के रूप में भी जाना जाता है और एक निबंध के रचनाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका निधन 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से इनका निधन हुआ। इनका जन्म हुआ 4 अक्टूबर सन 1884 में और जो इनका निधन है वो हुआ 2 फरवरी सन 1941 में। और जो इनकी मुख्य कृतियां हैं, जो काव्य रचनाएं हैं, वो है तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। हमने अपने लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका परिचय जाना। आगे बढ़ते हम। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिन पर हमें विचार करना है। आप कैसे मनुष्य को आत्मनिर्भर मानते हैं? पहला प्रश्न है हमारा, आप कैसे मनुष्य को आत्मनिर्भर मानते हैं? आत्मनिर्भर का अर्थ अभी हमने जाना कि वह मनुष्य जो अपना कार्य स्वयं ही करता है, वह मनुष्य जो अपने कार्य में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता, वह मनुष्य आत्मनिर्भर कहलाता है। तो वह मनुष्य आत्मनिर्भर होता है जो अपना कार्य स्वयं ही करता है और छोटे छोटे कार्यों पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जो भी उसके जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जो भी छोटे छोटे फैसले अगर उससे कुछ लेने होते हैं, तो अपने आप के द्वारा ही उन कार्यों को पूर्ण कर लेता है। उन कार्यों में उसे किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अपने बलबूते पर ही जो जीवित रहता है वो व्यक्ति आत्मनिर्भर कहलाता है। और जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है, क्योंकि वो एक अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, खुद का कार्य खुद करते हैं, खुद का कार्य स्वयं ही करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो वही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है जो छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कार्यों पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, अपना कार्य स्वयं करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हमें अपनी प्रतिभा पर भरोसा करना चाहिए न कि दूसरों पर। क्या आप भी इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त
कीजिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमें अपनी प्रतिभा पर, अपनी जो बुद्धि है उसी पे हमें भरोसा करना चाहिए, किसी दूसरों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो बल है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हम जो कर सकते हैं उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कार्य को मैं नहीं कर पाऊँगा और मुझे दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। तो ये कथन किस सीमा तक सही है, हम किस सीमा तक इस कथन से सहमत है, उस अपने विचार हमें इस पर व्यक्त करने हैं। तो हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिभा पर ही भरोसा करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। अगर हमने खुद पर भरोसा किया तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर पाएंगे। हम सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर खुद पर विश्वास हमने किया, आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर है तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। अगर हमने अपने अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, तो अपना कार्य हम आसानी से कर सकते हैं और हमें अपने जीवन में सफलता उसे प्राप्त होगी। अगर हमने अपने जीवन में आत्मनिर्भरता के साथ में कार्य प्रारंभ कर दिया, अपने आप पर आत्मविश्वास रखा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास इन दोनों चीज़ों के साथ में अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है और दूसरों पर निर्भर हमें नहीं रहना पड़ेगा। तो हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को पहचानना चाहिए और अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना चाहिए। ये हमने इसमें जाना। आगे जानते हैं हम कि जो ये पाठ दिया हुआ है आत्मनिर्भरता, इस पाठ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र, जो लेखक हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता के साथ साथ चारित्रिक गुणों जैसे नम्रता, अध्यवसाय आदि का होना भी बहुत जरूरी है। अगर जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके साथ साथ में स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना कार्य स्वयं ही करना, अपना कार्य स्वयं करना। आत्मनिर्भरता इसके साथ साथ में हमारे जो चरित्र के गुण हैं, चारित्रिक गुण कैसे, जिस गुणों से हमारे चरित्र की पहचान होती हो। चारित्रिक गुण होते हैं नम्रता, अध्यवसाय आदि। अगर हमारे जो स्वभाव है इस स्वभाव में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, नम्रता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि ये अगर गुण हमारे चरित्र में हैं तो हमें जीवन में सफलता जरूर ही मिलेगी। असफलता का सामना हमें कभी भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमें हमेशा ही अपने स्वभाव में इन गुणों को लाना चाहिए, अपनी प्रतिभा का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ में कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिल सके। एक अनुशासनपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें अनुशासन के साथ जीवन जीना ही पड़ेगा और अनुशासन में चारित्रिक गुण आते हैं और चारित्रिक गुणों के अंदर नम्रता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और आत्मनिर्भरता आदि गुण आते हैं। ये हमने इस अध्याय के बारे में छोटे रूप में जाना कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आत्मनिर्भरता के बारे में दिया हुआ है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के बारे में दिया हुआ है, हमारे जो चारित्रिक गुण हैं और जो नम्रता गुण हैं उनके बारे में इस अध्याय में दिया हुआ है कि अगर ये सब गुण अगर हमारे अंदर हैं तो हमारा जो चारित्रिक जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है वो किस रूप में प्रकट होकर आएगा और किस रूप में हमें सफलता और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो ये इस अध्याय में दिया हुआ है। अब हम आरंभ करते हैं अपना पाठ। विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। धात्री का अर्थ होता है माँ। अहंकार वृत्ति का अर्थ होता है अहंकार रूपी जो हमारा स्वभाव है, घमंड रूपी जो हमारा स्वभाव है वह है। अनिवार्य का अर्थ होता है जरूरी और स्मरण का अर्थ होता है
याद करना। ये हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। धात्री यानी माँ, अहंकार वृत्ति यानी घमंडी स्वभाव, अनिवार्य यानी जरूरी, स्मरण यानी याद करना। तो विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री माँ व माता है। यानी जो भी विद्वानों ने ये कथन कहा है, ये वाक्य बोला है कि नम्रता यानी विनम्रता ही स्वतंत्रता की माँ है। धात्री का अर्थ क्या होता है? माँ। यानी अगर हमारे स्वभाव में विनम्रता है तो ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नम्रता ही हमारी स्वतंत्रता की माँ है, माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, और लोग अहंकार वृत्ति होती है, जो घमंड रूपी जो लोगों का स्वभाव होता है, उसे उसकी माता समझते हैं। अर्थात अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसकी जननी कौन है? नम्रता ही है। अगर हमारे स्वभाव में नम्रता है तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। लेकिन लोगों ने एक भ्रम के कारण जो घमंड रूपी स्वभाव है उसी को माता समझ लिया है। उन्होंने समझा है कि अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो ही हमें सफलता प्राप्ति होगी। लेकिन लोगों का यह केवल भ्रम है, सफलता इससे प्राप्ति नहीं होती। सफलता अगर हमारे स्वभाव में नम्रता है उसी से प्राप्त होगी। पर वह इसकी सौतेली माँ है और इसका सत्यानाश करती है। और अहंकार वृत्ति क्या है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ कहलाती है। और अगर हमारे अंदर अहंकार वृत्ति है, अहंकार स्वभाव है, तो हमें सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी, उसका विनाश ही हो जाएगा। चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि जो आत्म संस्कार होता है, अपना खुद का जो संस्कार होता है, उसके लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान हो या नम्रता, दोनों का मेल हो। यानी अगर हमारे स्वभाव में अगर हमें मानसिक स्वतंत्रता अगर चाहिए तो दोनों का मेल होना जरूरी है। चाहे अभिमान हो, चाहे विनम्रता हो, दोनों का मेल होगा तो ही हमें जो मानसिक स्वतंत्रता है वो मिल पाएगी, अर्थात सफलता मिल पाएगी। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिसके अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। यानी वह व्यक्ति या फिर वह मनुष्य जिसको मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत, जो व्यक्ति या फिर जो मनुष्य मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। मर्यादापूर्ण जीवन कैसे? हमारे वह व्यवहार, वह जीवन जो हमारे समाज के नियमों के अनुसार है, वह संस्कार जो हमें पूर्वजों से मिले हैं, पीढ़ियों से हमें जो संस्कार मिले हैं, और समाज के अनुसार अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार मर्यादापूर्ण व्यवहार माना जाता है। यानी अगर पीढ़ियों से जो हमें व्यवहार मिले हैं उन्हीं के अनुसार अगर हमने कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और उन्हीं की मर्यादाओं का, उन्हीं की परंपराओं का पालन करते हुए अगर हम जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, तो वो हमारा जो व्यवहार होगा, वो हमारा जो स्वभाव होगा, वो एक मर्यादापूर्ण जीवन कहलाएगा। अगर हम संस्कारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसके लिए एक अनिवार्य गुण है, उसके लिए एक जरूरी गुण है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना भी आता है। अगर हमारे जीवन में मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं होगा तो हम एक आत्मनिर्भरतापूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे, कभी भी हम अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो यह गुण बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है एक मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर से वह बहुत नीचे है। यानी जो मनुष्य अपना जीवन मर्यादापूर्ण तरीके से परंपराओं के अनुसार जीना चाहता है,
उसके लिए यह गुण होना परम आवश्यक है। कौन से गुण होना परम आवश्यक है? नम्रता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और आत्मनिर्भरता। अगर ये गुण किसी मनुष्य में है तो वह अपने पैरों पर आसानी से खड़ा हो जाएगा, अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति कहलाएगा। युवा को हमेशा यह याद रखना चाहिए, यह स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम ही बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और अपनी आकांक्षाएं उसकी योग्यताओं से कहीं अधिक बढ़ी हुई है। यानी जो भी युवा वर्ग होता है उसे हमेशा यही सोचते रहना चाहिए कि जितना भी उसने जाना है वो बहुत ही कम है, बहुत कम अभी तक वो जानते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं मेरे पास में ज्ञान बहुत कम है तो उसे वो ज्ञान पिपासु हो जाएगा, अर्थात उसे ज्ञान ग्रहण करने की और ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो अधिक जिज्ञासु होगा तो और ज़्यादा जिज्ञासा के कारण वो ज्ञान ग्रहण करेगा। अगर वही व्यक्ति ये सोच ले कि जो मेरे पास में ज्ञान है वो काफ़ी है, वो मेरे लिए बहुत है, तो आगे ज्ञान ग्रहण करने की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। तो जो भी युवा हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनके पास में जितना ज्ञान है वो बहुत ही कम है, उन्हें और ज्ञान ग्रहण करने की ज़रूरत है और उनकी आकांक्षाएं उनकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई है। और जो उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छाएं। और जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनकी योग्यताओं से भी खूब ज़्यादा बड़ी है, तो उनको अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और जब वो ऐसा सोचेंगे कि मेरे पास में बहुत कम ज्ञान है, ज्ञान का मेरे पास में अभाव है, तो वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, वो ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे। उन्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। और जो युवा हैं उनको इस बात का भी, अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि जीवन में जो छोटे और बड़े सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो हमसे छोटे होते हैं वो भी हमें किसी न किसी समय कुछ न कुछ ज़रूर सिखा देते हैं, और बड़े तो हमेशा ही हम जो उनके अनुभव होते हैं वो हमें बताते ही हैं। तो हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कि चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सभी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बड़ों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए अति आवश्यक। अगर हम आत्म मर्यादा चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो ये बातें जरूर ही हमारे लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम है हमारा शरीर, यानी संसार में जितने भी प्राणी हैं सारा संसार हम हैं। इसके अलावा हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे जो भी कर्म हैं अर्थात हमारे कार्य, हमने कार्य के अनुसार जो भी हमने फल प्राप्त किया वो हो गया हमारा भोग। हमारे घर की बाहर की दशा, घर के बाहर जो भी हालत है, जो भी पर्यावरण है वो, उसके साथ साथ में बहुत से अवगुण, अवगुण का अर्थ होता है बुरे गुण, और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं। यानी आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण, हमारे खुद के शरीर के अंदर की जो आत्मा है वो, साथ साथ में हमारे सारे घर के बाहर की दशा, यानी जो प्रकृति है वो सारी प्रकृति यही चाहती है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, हमारी आत्मा विनम्र होनी चाहिए। घर के आसपास का माहौल जिसमें हम खुद भी आते हैं, हमारी आत्मा भी आती है, हमारे अलावा दूसरे व्यक्ति भी आते हैं, उसमें गुण भी आते हैं, उसमें अवगुण भी आते हैं। प्रकृति का जितना कण कण है वो सारा कण ये चाहता है कि हमारे अंदर नम्रता रूपी गुण अवश्य होना चाहिए। जब हमारे अंदर नम्रता रूपी गुण होगा तो हम जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुँह है ताकता है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो नम्रता है, जो विनम्रता है, उससे मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है। दबूपन का अर्थ होता है डरपोक व्यक्ति,
जो बात बात पर डरता है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़ी कठोरता से बात करते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं नम्रता से बात करते हैं। तो नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम सभी मनुष्य के सामने दबते जाएं, सभी मनुष्य के सामने एक डरपोक की तरह बात करें, नहीं। नम्रता का से अभिप्राय मेरा ये नहीं है, नम्रता का अर्थ मेरी नज़र में डरना नहीं है, जो डरपोकपन है वो नहीं है जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहे। नम्रता से मेरा अर्थ एक दबूपन व्यवहार, एक डरपोक व्यवहार नहीं है। डरपोक व्यवहार के कारण मनुष्य क्या होता है कि दूसरों का मुंह ताकता रहता है कि काश ये मेरी मदद कर दे इस काम में, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। तो जो दबूपन का व्यवहार होता है, जो डरपोक व्यवहार होता है, उसके कारण क्या होता है कि मनुष्य का जो संकल्प होता है वो क्षीण होता है। क्षीण क्या यानी, क्षीण यानी बहुत ही टूट जाता है, मंद हो जाता है। और प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, और बुद्धि की जो क्षमता है वो भी उसकी बहुत ही धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर नम्रता का तात्पर्य डरपोकपन नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य में डरपोकपन आएगा, अगर मनुष्य डरेगा तो उसके कारण उसकी जो संकल्प शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, और जो उसकी बुद्धि है वो भी मंदी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। अगर किसी मनुष्य की संकल्प शक्ति कम हो जाएगी तो उसकी बुद्धि भी कम हो जाएगी, और बुद्धि कम हो जाने से उसे आगे बढ़ने में परेशानी आएगी, और अगर किसी बात का उसे निर्णय लेना होगा तो वह निर्णय भी नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर नम्रता का अर्थ डरपोकपन से नहीं है। यहाँ पर नम्रता का अर्थ केवल स्वभाव में नम्रता लाना है, हमें बातचीत में नम्रता लाना है, जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके। अगर हमने यहाँ पर नम्रता का अर्थ एक डरपोकपन से ले लिया, दबूपन व्यवहार से ले लिया, तो हमारे संकल्प शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारी बुद्धि मंद हो जाएगी, और अगर हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति कम हो गई तो हम किसी भी बात का निर्णय जल्दी से नहीं ले पाएंगे और हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वह जिसे चाहे जिधर लगाए। और मनुष्य का बेड़ा अर्थात मनुष्य का जो जीवन है वह खुद के ही हाथ में है, वह जिधर चाहे उसे लगा सकता है, जिधर चाहे उसे खराब कर सकता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। और सच्चा व्यक्ति, सच्ची आत्मा वही मनुष्य है जो कैसी भी दशाएं, अच्छी हो बुरी हो, कैसे भी हालात हो, हर स्थिति में, हर हालात में अपनी राह खुद बनाए, जो दूसरों पर निर्भर कभी भी नहीं रहे, खुद एक संकल्प शक्ति के साथ में निर्णय ले, और प्रत्येक जो राय है उस पर अकेला ही काम कर सके, वो होता है एक सफल व्यक्ति। तो हमें अपने जीवन में अगर सफल बनना है तो आत्मनिर्भरता रखनी चाहिए, संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए, और अपने खुद पर हमें विश्वास भी होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों, यानी अगर तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति है, आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता के गुण हैं, तो तुम्हें क्या करना है इसका उत्तर तुम खुद ही दे दोगे। तुम्हें किसी भी अपने विश्वास पात्र जो मित्र है उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि तुम्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्ण माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। और जो बड़े व्यक्ति हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनकी बातों को हमें आदर के साथ में सुनना चाहिए, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्ण मानना चाहिए, और इन सभी बातों को समझकर हमारी जो रक्षा है, हमारा जो पतन है, पतन का अर्थ होता है विनाश, इन सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए, और एक दृढ़तापूर्वक, एक मजबूत निर्णय के साथ में स्वतंत्रतापूर्वक हमें जीवन जीना चाहिए। और हमारे जो विचार हैं, हमारे जो निर्णय हैं, वो इतने मजबूत होने चाहिए कि उनको कोई भी
हिला ना सके। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा, बाकी जो हमारा अध्याय है उसे हम पढ़ेंगे कल।